वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज की हमारी क्लास है 7। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे होम का लास्ट सेक्शन एडिटिंग। जी हाँ, ये एडिटिंग आज हम सीखेंगे, जिसके बाद हमारा होम पेज पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपने मेरा होम पेज की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम होम पेज में आपको बताएंगे इक्वेजन क्या चीज़ होती है। उसके लिए मुझे यहाँ पर आपको कुछ बना के दिखाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डे नेम्स। जब छोटा सा प्लस आ जाएगा तो आप इसको जब ड्रैग करेंगे पकड़ के तो देखें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी फिर ये ऑटोमेटिक इसके अंदर फार्मूला लग जाएगा, जिसकी वजह से आप जैसे ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेज मिलते जाएंगे इस तरीके से। देखा आपने कितना अमेजिंग है एक्सेल पे ये काम करना। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो कॉलम है उसको सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कॉलम सेट करने का तरीका। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ मैं, इसका इतना कर देती हूँ। फॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद अब मैं F का जो कॉलम है उसको सेट करूँगी, डबल क्लिक कर दूँगी तो ये सब इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऐसी नॉर्मल सा जो है वो टेबल बना रही हूँ, जैसे कि डेज लिख के आगे मैं उसके अगर नंबर लिख दूँ आगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कोई भी सपोज़ कर लें कि ये नंबर्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ कर लें कि ये स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में जो है वो आ रहे हैं इन डेज़ में। ठीक है, या फिर आप सपोज़ कर लें कि आपने इतने अर्न करें, तो आप कुछ भी सपोज़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके दिखाना है कि इसमें फार्मूला अप्लाई कैसे होगा इक्वेजन्स में। ठीक है, बॉर्डर ले लिया मैंने, तो ये बन गया एक टेबल। अब देखिए मैं अब क्या करूँगी, अब इसके लिए जितनी भी मैंने वैल्यूज़ लिखी है मैं चाह रही हूँ मैं इन सबको वैल्यूज़ को प्लस करूँ। तो उसके लिए सिंपल एक बहुत ही इजी फार्मूला है, प्लस का फार्मूला, जो हम एडिटिंग में लगाएंगे जाके। तो सबसे पहले हम नीचे जब हमें पूरा टोटल निकालना है वहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स को क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इक्वेजन में और यहाँ सम का क्लिक कर देंगे, सम पे जाकर तो ये ऐसे एक डॉटेड लाइन देगा। जैसे ही हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें दे देगा सम का रिज़ल्ट। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं। तो जैसे ही सम का फॉर्मूला अप्लाई होकर करके मैंने एंटर प्रेस किया है तो इसने सबका मुझे सम ऑटोमेटिक दे दिया है कि जितनी भी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं उनका टोटल सम क्या होता है, इस तरीके से। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। सेकंड फार्मूला है एवरेज का। अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना है तो मैं वापस से जाऊँगी नीचे, बॉक्स सेलेक्ट करके एवरेज पे क्लिक करूँगी और दबा दूँगी एंटर, तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज। देखें इस तरीके से। तो ऐसे आप आसानी से एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक स्पेस से प्रेस करूँगी ताकि इसकी वैल्यू रिमूव हो जाए। अब मैं आपको थर्ड फार्मूला अप्लाई करके दिखाऊँगी, जो कि है काउंट नंबर्स। अगर मुझे काउंट करने हैं कि ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं ये कितने नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, अब मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है और मुझे नहीं पता कि कितने सीरियल हैं, कितने नंबर हैं, तो यहाँ पर मैं काउंट नंबर का फार्मूला अप्लाई करके एंटर प्रेस करूँगी। देखिए 17 लिखा हुआ आ गया, यानी यहाँ पर टोटल नंबर, यानी टोटल मैंने जो अपना ये बनाया है टेबल, ये 17 के सीरियल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं, तो मैक्सिमम मैंने सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमारी है 435। ठीक है, तो ये इसने शो कर दी कि आपका मैक्सिमम नंबर ये है। उसी तरीके से अगर आप मिनिमम निकालना चाहें तो आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ से इक्वेजन में जाकर फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है जो आपको अप्लाई करना है और एंटर प्रेस करना है, और आसानी से जो है ये आपको बिल्कुल जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा सम का या एवरेज का, मिनिमम मैक्सिमम, वो आपको ही निकाल के दे देगा। मोर डेफिनेशन में यहाँ पर भी बहुत सारे जो है ना और मज़ीद आपको फार्मूलाज मिलेंगे। यहाँ से भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको नीचे एक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपको टोटल वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं फिल। ओके, फिल क्या होता है? फिल के लिए मैं यहाँ पर आपको पहले वैल्यू पुट करके दिखाऊंगी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पर, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि फिल होता क्या है। फिल एक तरह से ये होता है कि जैसे वैल्यू को आप राइट में या लेफ़्ट में शिफ्ट कर दें तो उसको फिल कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पर फिल में जाती हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लेफ़्ट राइट, राइट कर देती हूँ।
जैसे ही मैंने राइट किया तो जो लेफ़्ट वाली वैल्यू थी ये उसको सेंटर में यानी राइट पे इसने शिफ्ट कर दिया, और जो सेंटर में जो वैल्यूज़ थी वो हो गई है रिमूव। तो इस तरीके से अगर आप कभी वर्कआउट में काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जाके करती हूँ लेफ़्ट शिफ्ट, तो लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, यानी लेफ़्ट में राइट में जो 7 लिखा हुआ था उसने इसने लेफ़्ट में ले आया और सेंटर में आ गया 7। ठीक है, गौर से देखिएगा, लेफ़्ट का मतलब ये नहीं है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू आएगी, लेफ़्ट का मतलब ये है कि लेफ़्ट में वैल्यू आएगी। ठीक है, उसी तरीके से डाउन में अप्लाई कर रही हूँ तो जो ऊपर की वैल्यू थी वो डाउन में ये लेके आया है। ठीक है, डाउन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू डाउन से आएगी या वैल्यू डाउन हो जाएगी। उसी तरीके से अप करेंगे तो अप में क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू को ये अप कर देगा, ऊपर आ जाएगी। तो इसका सिर्फ यही काम है। ठीक है, यहाँ से एक तरह से आप वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, जहाँ पर भी चाहे। यहाँ पर आ जाता है क्लियर। क्लियर का जो है वो बहुत इजी फॉर्मेट है, इसमें क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट्स है। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी हम फॉर्मेट्स लगाते हैं फॉर्मेटिंग में जाकर, स्टाइल्स में जाकर, तो ये फॉर्मेट हो गया, या जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, बॉर्डर बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट हो गया। अगर मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर दूँ तो ये सब का सब जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट करा, अब मैंने क्लियर फॉर्मेट कर दिया। देखिए क्लियर फॉर्मेट से जो है, जो फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया था वो भी डिलीट हो गया है, और जो मैंने इसके अंदर बॉक्स बनाया था यानी कि बॉर्डर, वो भी जो है ना इसने क्लियर कर दिया, क्योंकि बॉर्डर भी जो है यानी टेबल भी एक फॉर्मेट है। ऑल राइट, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्लियर फॉर्मेट के बाद है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट कर दूँगी तो जो कुछ भी लिखा हुआ होगा इसके अंदर, यानी जो कंटेंट होगा टेबल के अलावा, ठीक है, वो कंटेंट को ये रिमूव कर देगा क्लियर कंटेंट से। देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा, क्लियर कंटेंट करा, इसने क्लियर कर दिया। अब मैं इतना सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके मैं कर रही हूँ क्लियर कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर कोई कमेंट्स मौजूद नहीं है, इसलिए क्लियर कमेंट्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कमेंट्स होंगे तो फ़र्क पड़ेगा। क्लियर ऑल कर दूँगी तो क्लियर ऑल का मतलब है कि इसके अंदर फॉर्मेट है या फिर कंटेंट है या जो भी चीज़ें सबको क्लियर कर दो। तो क्लियर ऑल में आप सिलेक्ट करके जो भी चाहें आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे छोटा सा टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स टाइप करती हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर बताने के लिए आपको। देखिए इसके अंदर सॉर्ट A to Z, Z to A, कस्टम, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये बताने के लिए पहले मैं आपको एक नंबर्स लिख के दिखाती हूँ पहले यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुछ नंबर टाइप, छोटा सा टेबल बनाएंगे। नंबर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा देंगे बॉर्डर, ताकि टेबल बन जाए इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सबसे नंबर 1 को बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, जो भी नंबर्स का नंबर 1 बॉक्स होगा। उसके बाद जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। अब यहाँ पर जो है नंबर्स आ गए हैं तो इसलिए ये बोल रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसको अरेंज करने के लिए जैसे ही मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करा, देखें जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी थी वो इसने कितने आराम से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी है। उसी तरीके से अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये देखिए इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको नंबर्स को अरेंज कर दिया है। देखा आपने, यानी कि आपको जो है अरेंज करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ ताकि मैं सॉर्ट A to Z आपको समझा सकूँ। अब मैं कुछ भी जो भी मेरे जहन में आ रहा है ऐसी 2 अल्फ़ाबेट्स के जो है वो मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके जाऊँगी दोबारा से सॉर्ट एंड फिल्टर में। अभी A to Z बोल रहा है और Z to A बोल रहा है। ठीक है, अब मैं सॉर्ट कर दूँगी A to Z। जैसे मैंने A to Z करा तो देखें A to Z से ही अरेंज हो गया है, उसके साथ साथ जो इसकी वैल्यूज़ थी वो भी A to Z के हिसाब से अरेंज हो गई, यानी जो वैल्यू A के सामने थी वो उसके हिसाब से अरेंज हो गई। और Z to A करा मैंने तो Z to A में भी ये इसी तरीके से यानी डिसेंडिंग के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया, यानी Z से उल्टी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो गई, इसने उल्टा अरेंज कर दिया। और A to Z करेंगे तो A से ही अरेंज कर देगा। लेकिन ये याद रखिएगा ये टेबल है तो इसके साथ ही वैल्यू थी, तो इसलिए इसने वैल्यूज़ को भी साथ ही अरेंज कर दिया है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि वैल्यू अलग अरेंज करें और अल्फ़ाबेट्स आप अलग अरेंज करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर है। अच्छा, फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डेज़, जैसे कि मैंने पहले आपको टेबल में बताया था, और मैं इसको ड्रैग करके डेज़ को नीचे तक ले आऊँगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। देखें इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ तक। ठीक है,
मैंने इतना जो है ये डेज का बना लिया है सेक्शन, इसको सेट कर लिया है कॉलम को। अब मैं इस कॉलम को सेट करने के बाद जाऊंगी सॉर्ट एंड फिल्टर में। मैंने यहाँ पर लगा दिया फ़िल्टर। अच्छा, फ़िल्टर होता क्या है, फ़िल्टर में मंडे पे फ़िल्टर आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो डेज लिखे हुए हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। सेलेक्ट ऑल हुआ है, सेलेक्ट ऑल को मैं हटा दूँगी। अब मैं वहाँ पर वो सेलेक्ट करूँगी जो डेज सिर्फ मुझे अपने वर्कशीट पर चाहिए। यानी कि मैं चाह रही हूँ कि संडे एंड फ्राइडे में चेक करूँ कि संडे मैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ना इसने वो मुझे फ़िल्टर में जो है ना वो दिखा दिए। यानी अगर आपके पास बहुत लंबी कोई सीरियल वाइज शीट है और जिसके अंदर आपको किसी बंदे का देखना है कि इसकी मंडे की क्या प्रोग्रेस है या वेडनेसडे की, तो ये फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है कि आप वहाँ पर जाके सब सेलेक्ट ऑल करके सब सेलेक्ट ऑल जो है ये डीसेलेक्ट कर दें पहले, और फिर आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रीप्ले, रीअप्लाई एंड यहाँ पर फ़िल्टर रीअप्लाई भी कर सकते हैं आप और क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़िल्टर पर जो है प्रेस करा तो फ़िल्टर इसका ऑटोमेटिक हट गया है। अगर फ़िल्टर आपको हटाना हो तो सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फ़िल्टर पर प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड का। फाइंड का जो ऑप्शंस हैं सारे वो वर्ड वाले ही हैं जो वर्ड्स में मैंने आपको बताए थे, वर्ड पे MS वर्ड पे। तो यहाँ पर गो टू है, फाइंड है, वही सब चीज़ें हैं। तो फाइंड करना हो, अगर मैं संडे फाइंड करना चाह रही हूँ तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल, तो ये आपको वर्कशीट में वो फाइंड करके दे देगा। जैसे कि मैंने वर्ड पे बताया था, अगर आपने वर्ड की क्लास नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि वर्ड की क्लासेस देखने से आपको एक्सेल बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो वर्ड की तरह हैं। ओके, अच्छा, वर्ड फाइंड के बाद आ गया रिप्लेस। रिप्लेस में भी वही है कि रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल संडे सेलेक्ट हुआ है, मैं संडे की जगह रिप्लेस करके मैं चाह रही हूँ वहाँ पर आ जाए 100। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूँगी, यानी जितने भी संडे लिखे हुए हैं वो 100 में चेंज हो जाएँ। तो देखें 2 संडे थे हमारे वर्कशीट पर, दोनों 100 में चेंज हो गए। तो रिप्लेस भी आप अपने वर्कशीट पे कोई भी रिप्लेस करना चाहे काम तो ऐसे कर सकते हैं। गो टू भी फाइंड की तरह होता है कि ये गो टू जो है आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे ये वहाँ पर आपको ले जाएगा। अभी यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं हुआ हुआ, इसलिए इस तरीके से मुझे ऑप्शन दे रहा है। जब यहाँ पर कोई आपने पैराग्राफ वर्क में काम किया हुआ होगा तब ये यूज़ होगा। गो टू स्पेशल करेंगे तो गो टू स्पेशल का पैनल खुल जाएगा, यानी जो आप सेलेक्ट करेंगे ये वो आपको गो टू ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद फार्मूलाज। अब फार्मूलाज के लिए ये वर्कशीट पे आपके फार्मूलाज अप्लाई हुए होंगे, ये वो आपको मेंशन करके देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फार्मूला सम का अप्लाई कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ मैं लिख लेती हूँ टोटल। ठीक है, टोटल लिखने के बाद जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, इन सब का सम निकालने के लिए मैंने नीचे का बॉक्स सेलेक्ट किया। इक्वेशन में जाके मैंने सम का फोल्डर जो सम लिखा हुआ है उस पर सेलेक्ट करा और एंटर प्रेस कर दिया। देखें यहाँ पर लग गया है फार्मूला और इसने मुझे इन सब का सम भी निकाल के दे दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगी फाइंड में और यहाँ फार्मूलाज लिखा हुआ है। जैसे ही मैं फार्मूलाज पे जाऊँगी तो ये देखें ये बॉक्स को ले गया यहाँ पर कि आपने यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगाया। ठीक है, ये फाइंड का ऑप्शन, यानी कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप अपने वर्कशीट पर फाइंड कर सकते हैं। कमेंट, अगर कमेंट होगा तो कमेंट बता देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं लगा रही हूँ, सबको सेलेक्ट करके मैं उसके अंदर ये लगा देती हूँ। ठीक है, जो नंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर आएगा, जाहिर है ये डेटा बार। ठीक है, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी, क्लिक करूँगी तो ये बता देगा कि यहाँ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया। तो ये एक तरह से फाइंड का ही है, ये फाइंड करके देगा सारी चीज़ें। कंटेंट फाइंड करके देगा, इससे डेट वैलिडेशन, यानी कि अगर आपके इसमें डेट की वैलिडेशन होगी तो वो फाइंड कर देगा। तो इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मज़ीद आप फाइंड का सेक्शन समझना चाहते हैं तो मेरी वर्टिकल क्लासेस लाजमी वॉच करें। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एडिटिंग का सेक्शन समझ में आ गया होगा। उसी के साथ आज होम पेज हो गया हमारा कवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास बनाएंगे हम इंसर्ट के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इतना ही वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।